सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम विद्युत चैप्टर को देखेंगे। टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र 12.1 में दर्शाए गए अनुसार तीन विद्युत परिपथों में कोई सेल प्रतिरोधक कुंजी तथा एमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा बताना। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा कितना होगा। तो दोस्तों जब इसमें देखिए जो प्रतिरोध है ये एमीटर के साथ, ठीक है, एमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये भी क्या जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। और ये भी प्रतिरोध के साथ एमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा। अब जो एमीटर होता है श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध जुड़ा रहता है तो उसको हम क्या करेंगे, उसमें धारा का मान क्या होगा, समान होता है। तो क्या हो जाएगा, सभी प्रकरणों में क्या हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ये डी वाला हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है, समान होता है। आप ये भी ध्यान रखिएगा, जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो वोल्ट मीटर होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित परिपथों 12.2 में 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। तो बताना कि इसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। अब दोस्तों आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि H बराबर कितना होता है, ये I²RT होता है। कितना होता है, I²RT। लेकिन यहाँ पर हमें I का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको हम इसके रूप में चेंज करें जिस फार्मूले में वोल्टेज आता हो और रेजिस्टेंट आता हो। ठीक है, तो H बराबर हम फार्मूला जानते हैं कितना होता है, B²/R और ये T होता है। कितना होता है, B²/R गुणे T होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जो हमारा ये डिपेंड करेगा क्योंकि वोल्टेज सब में क्या है, समान है। यहाँ पर भी 12 वोल्ट है, यहाँ भी 12 वोल्ट है और यहाँ पर भी 12 वोल्ट है। यानी जो हमारा H डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, हमने प्रतिरोध पे। और देखो H ये व्युत्क्रम में है यानी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, यानी उल्टा मतलब जहाँ R का वैल्यू कम होगा, जिसमें R का वैल्यू कम होगा वहाँ पर H का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। जहाँ R का वैल्यू कम होगा वहाँ H का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जहाँ R का वैल्यू अधिक होगा, ठीक है, वहाँ H का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी उल्टा प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं इसमें। अब जो अभी समझाएं दोस्तों, H क्या होगा, H किस पे डिपेंड करेगा, हमारे 1/R पे डिपेंड करेगा। ठीक है, किस पे डिपेंड करे, 1/R पे डिपेंड करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए ये 2 वोल्ट है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है। तो अगर ये 2 है, ठीक है, अगर ये 2 है, अच्छा यहाँ ऑप्शन से चेक करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, कह रहा सभी प्रकरणों में समान है। तो भाई जब सभी में प्रतिरोध अलग अलग हैं तो ये सभी में समान कैसे हो जाएगा ये। ठीक है, ये उस समय क्या होगा, सभी में समान नहीं हो सकेगा। अब कह रहा है कि प्रकरण 1 में न्यूनतम होगा। ठीक है, 1 में न्यूनतम, देखिए इसमें 2 ओम का प्रतिरोध है, इसमें श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 2 कितना हो जाएगा, इसमें 4 ओम हो जाएगा। और समांतर क्रम में जुड़ा है यानी 1/2 कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, ये 4 ओम। अब देखिए कह रहा प्रकरण 1 में न्यूनतम होगा, प्रकरण 1 में न्यूनतम होगा। भाई ये न्यूनतम तब होगा जिसमें प्रतिरोध क्या होगा, अधिकतम होगा। और अधिकतम यहाँ बी में है। ठीक है, अधिकतम बी में है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भाई कह रहा प्रकरण 1 में न्यूनतम होगा। भाई ये जो हमारा H न्यूनतम तब होगा जब R क्या होगा, अधिकतम होगा। तो 1 में कहाँ अधिकतम, अधिकतम तो 2 में है, इसलिए भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है कि प्रकरण 2 में अधिकतम होगा। ठीक है, 2 में अधिकतम होगा। इसमें कह रहा है 2 वाले में अधिकतम होगा। भाई जिसमें अधिकतम होगा उसमें जब न्यूनतम R होगा तब ना, और न्यूनतम तो 3 में है, इसलिए भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर कह रहा आप देखिए 3 गलत, इसका मतलब चौथा सही होगा। कह रहा प्रकरण 3 में अधिकतम होगा। ठीक है, प्रकरण 3 में जो है 1 ओम है। भाई ये सबसे कम है तो इसी में तो अधिकतम होगा, तो यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा किसी धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निम्न निर्भर करती है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता यानी हम जानते हैं दोस्तों R जो है वो किस पे डिपेंड करती है, ρL/A। यानी इस रो का वैल्यू अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये RA क्या हो जाएगा, ये RA/L हो जाएगा। यही तो पूछा है, सॉरी ये रो होगा। ठीक है, रो का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, RA/L। तो कह रहा है इस रो का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए ये लंबाई पर भी डिपेंड करेगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेगा और
प्रतिरोध पर भी निर्भर करेगा, यानी तीनों पे निर्भर करेगा। तो कह रहा है कि पदार्थ की प्रकृति पर, ठीक है, उस पदार्थ की प्रकृति पर, यानी उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी मोटाई कितनी होगी, वो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो ये तीनों बातें किस में आ जाएंगी, उसके पदार्थ के प्रकृति में आ जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका डी वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट 1 एम्पीयर धारा ले जाती है। फिलामेंट के अनुप्रस्थ से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आई का वैल्यू, ये किसका वैल्यू होगा, 1 एम्पीयर दिया है, ये आई का वैल्यू होगा। 16 सेकंड दिया है तो किसका वैल्यू होगा, टी का। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम जानते हैं दोस्तों क्यू बराबर कितना होता है, एन ई होता है। कितना होता है, एन ई, और क्यू बराबर आई टी भी होता है। क्यू बराबर कितना होता है, आई टी, इधर कितना हो जाएगा, एन ई। अब यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना, किसका वैल्यू निकालना है, एन का। तो ई क्या होगा, नीचे चला जाएगा, यानी ई बराबर कितना हो जाएगा, आई टी बटे ई हो जाएगा। हम जानते हैं आई का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। कितना दिया है, 1 दिया है, और टी का वैल्यू 16 दिया है। अब ई इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19। अब दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटाएंगे, 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, 16 से 16 कट जाएगा। ये -19 से इसके पावर 10 की 1 है, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 10 की पावर 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 की पावर 20। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें फिगर दिया है दोस्तों। अब बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा, ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा सही होगा। अब इसमें देखिए कह रहा है कि वैद्युत उचित प्रकार से संयोजित हैं। बताना है कि कौन से उचित प्रकार। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो अमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। किस में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। और जो ये वोल्ट मीटर होता है, जो हमारा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, वो समांतर क्रम में जुड़ा होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब यहाँ पर जो अमीटर है, ठीक है, अमीटर तो इससे श्रेणी क्रम में जुड़ा है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर यहाँ से धारा आएगी सीधे चले जाएगी, नहीं अमीटर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है और वोल्ट मीटर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए नहीं सही होगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या, वोल्ट मीटर किस में जुड़ा हुआ, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अब ये दोनों जुड़ के एक बनेंगे, तो ये फिर जो अमीटर है हमारा वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रतिरोध से वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, और ये यहाँ से धारा इसमें सीधे चली जाएगी, और प्रतिरोध से हमारा अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा है, इसलिए क्या होगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो अमीटर श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वोल्ट मीटर तो समांतर क्रम में जुड़ा है, अमीटर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो इन दोनों फिगर में क्या अंतर है। अब देखिए वोल्ट मीटर यहाँ माइनस है और अमीटर भी माइनस है, दोनों एक साइन एक साथ नहीं जोड़ सकते, एक प्लस माइनस के साथ जुड़ता है, ठीक है, माइनस माइनस जोड़ दिए, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका दूसरा वाला सही हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध। अधिकतम में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और न्यूनतम में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो अधिकतम पूछ रहा तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, तो श्रेणी क्रम में आर का वैल्यू कितना आएगा, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 और प्लस 1/5 प्लस 1/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अब जब एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऊपर 5 बार है तो ऊपर भी जुड़ के कितना आ जाएगा, 5, और कट के कितना हो जाएगा, 1, यानी अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा, 1 ओम होगा। कितना होगा, 1 ओम। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 5 प्रतिरोधकों जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध। अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में पूछा था अधिकतम प्रतिरोध, इसमें पूछा है निम्नतम प्रतिरोध। तो दोस्तों जब निम्नतम पूछेगा किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, यानी कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा, 1/5 होगा, यहाँ भी कितना होगा, 1/5 हो जाएगा, यहाँ भी कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। अब ये वाला सब क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 1/r किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 + 5 +
5 प्लस 5 प्लस के 5, अब जोड़ेंगे ऊपर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा ऊपर यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। यानी देखिए दोस्तों यहाँ पर गलती होने की बहुत संभावना, आर बराबर कितना आ गया 25 आ गया, इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब जब पलटेंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा 1/25 होगा, कितना होगा 1/25। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। आप जल्दबाजी में रहेंगे तो 25 मार के चले आएंगे, गलत हो जाएगा, 1/25 होगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका बी वाला हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा भैया। खैर, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन है। ठीक है, उचित रूप से यानी कौन सा सही है। तो हम जानते हैं पहले देखो ऐसे सेल जो जुड़ा होता है, बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। ये प्लस होता है, माइनस, एक प्लस होगा एक माइनस, एक प्लस होगा एक माइनस। देखिए इसमें पहले प्लस है फिर माइनस, फिर प्लस है फिर माइनस, फिर प्लस है फिर माइनस, फिर प्लस है माइनस, यानी पहले वाला क्या होगा सही होगा। अब देखिए ये सब गलत क्यों होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस एक साथ जोड़ दिए हैं इसलिए गलत होगा, 2 प्लस भी एक साथ जोड़ दिए इसलिए भी क्या होगा गलत होगा। यहाँ पर देखिए 2 माइनस एक साथ जोड़ दिए इसलिए भी क्या होगा गलत होगा। यहाँ पर 2 माइनस एक साथ जोड़ दिए, यहाँ पर भी जोड़ दिए इसलिए क्या होगा गलत होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा इसका पहले वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है कि निम्नलिखित में कौन वोल्टता को निरूपित करता है, कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो अब बताना, हम जानते हैं दोस्तों जो हमारा ये वोल्ट V बराबर क्या होता है W/Q होता है। क्या होता है W/Q। अब देखिए यहाँ इस तरह से कोई रिलेशन इसमें दिया नहीं, तो ये भी हम जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं WQ को क्या लिख सकते हैं IT लिख सकते हैं। Q बराबर क्या होता है IT। अब ये क्या होगा किया गया कार्य हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा धारा होगा, ये समय। ये किस ऑप्शन में मिल रहा है पहले में, ऊपर किया गया कार्य यानी W हो जाएगा, नीचे विद्युत धारा I होगा और समय यहाँ पर T होगा। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सेम एग्जैक्ट वही नहीं पूछता, कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिएगा, इसको ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो कह रहा है कि लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। ठीक है, यानी हम जानते हैं दोस्तों R बराबर कितना होता है, ये ρL/A होता है। कितना होता है ρL/A होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि समान प्रतिरोध के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई कितना दिया है 2L दिया है, अब प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा। दूसरे के केस में भी क्या रहा है प्रतिरोध R हो और लंबाई 2L हो, तो हमारा एरिया का ये क्षेत्रफल कितना होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होगा भाई R बराबर कितना होगा ρL के जगह कितना कह रहा है ये 2L हो, और कह रहा कि तो हमारा ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये होगा कितना होगा भाई। जब प्रतिरोध R ही रखना है तो जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तभी तो ρL/A आएगा। तो यानी यहाँ A का वैल्यू कितना होना चाहिए 2A होना चाहिए। कितना होना चाहिए 2A। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका C वाला सही हो जाएगा। भाई जब 2A रखेंगे तभी तो 2 से 2 कटेगा और ρL/A होगा, ρL/A तभी तो R आएगा। इसका वैल्यू कितना है ρL/A का वैल्यू R है। ठीक है, तो एक क्रॉस सेक्शन एरिया यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का वैल्यू कितना होना चाहिए 2A। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन दोस्तों सेम यही पूछा ही गया। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिरोध के निक्रोम तार के 3 नमूने BI ग्राफ आलेखित किया है। निम्नलिखित में कौन सा सत्य होगा। अच्छा दोस्तों देखिए, यहाँ से देखिए हम बताते हैं कैसे लगाएंगे। B बराबर कितना होता है IR होता है। कितना होता है IR। हम रिलेशन निकालेंगे I और R के बीच निकालेंगे। किसके बीच निकालेंगे I और R के बीच निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो I और R में कौन सा रिलेशन होगा, जो R होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा I के। किसके होगा I के। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं I का जो वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा 1/R पे, यानी जिसमें R का वैल्यू अधिक होगा ठीक है उसमें धारा का वैल्यू क्या होगा कम होगा। वैसे भी दोस्तों जो होता है ये R क्या होता है प्रतिरोध होता है, इसको क्या बोलते हैं प्रतिरोध, यानी जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है वही क्या कहलाता है प्रतिरोध। यानी जिसका प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा ठीक है, जिसका प्रतिरोध जितना अधिक रहेगा वो धारा का ज़्यादा विरोध करेगा, यानी उसमें धारा का वैल्यू हमेशा कम होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है, यहाँ पर जो I का वैल्यू क्या है अधिक है। ठीक है,
ये क्या ग्राफ शो कर रहा है, आई का वैल्यू अधिक है। तो आई का वैल्यू जब अधिक होगा, ठीक है, यहाँ पर फिर से बना दे रहे हैं कि यहाँ पर देखिए आई 1/r होगा, ठीक है। जहाँ पर आई का वैल्यू अधिक होगा वहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। वहाँ जहाँ पर आई का वैल्यू अधिक होगा वहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, यानी ये क्या है, कम होगा। इसी तरह अब यहाँ पर थोड़ा धारा का वैल्यू क्या हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा कम हो रहा है, यानी तो प्रतिरोध का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर और कम हो जा रहा है इसलिए यहाँ और बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन होगा, R3 होगा। सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन होगा, R3 होगा, फिर R2 होगा, फिर कौन होगा, R1 होगा। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिरोध कौन होगा, R3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका C हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एक बार और देख लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फिर से समझा दे रहे हैं दोस्तों, जो I का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, 1/r पे, यानी प्रतिरोध जहाँ पर, ठीक है, धारक जहाँ वहाँ पर अधिक होगा जहाँ प्रतिरोध कम होगा, ठीक है। अब पहले वाले ग्राफ में यानी ये शो कर रहा है ये लाइन कि धारा का वैल्यू क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो धारा का वैल्यू जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा धारा क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो धारा थोड़ा सा कम हो रहा है, इसके मतलब ये प्रतिरोध क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, यानी ये और बड़ा हो जा रहा है। यहाँ पे और कम हो जा रहा है तो ये और बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा R3 हो जाएगा, फिर R2 हो जाएगा, फिर सबसे कम R1 हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाती है। कितनी, 100% की वृद्धि कर दी जाती है। मानिए कि ताप अपरिवर्तित रहा तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो दोस्तों जो ऊर्जा होता है वो किस पे डिपेंड करता है, I²RT पे। किस पे करता है, I²RT पे। तो सिर्फ इसमें परिवर्तित करने क्या कह रहा है, सिर्फ धारा परिवर्तित करने कह रहा है, यानी जो हमारा H है वो किस पे डिपेंड करेगा, I² पे। किस पे डिपेंड करेगा, I² पे। अब दोस्तों आपने अगर मैथ में पढ़ा होगा कि जब 2% दिया रहे और स्क्वायर वाला निकाला जाता है, जैसे वर्ग वाला निकाला जाता है परसेंटेज, ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ा जाता है, एक x + y प्लस x गुणे वाई बटे कितना होता है, 100। अगर 2% निकाला जाता है तो अगर परसेंटेज में पूछे तो इस फार्मूले से लगा देते हैं। तो 100% की वृद्धि की जाती है। क्या की जाती है, 100% की वृद्धि, यानी यहाँ x का भी वैल्यू 100 होगा और y का वैल्यू 100 होगा। तो 100 + के 100 और इधर कितना होगा, 100 गुणे 100 अब बटे कितना होगा, 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 100, 100, 200 और 300 कितनी वृद्धि हो जाएगी, 300% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। बताना कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। यानी देखिए हम जानते हैं रो बराबर क्या हो जाएगा, ए होता है RA/L, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है कि ये जो हमारा प्रतिरोधकता है किस पे डिपेंड करेगी, ए पे भी डिपेंड करेगा, एल पे भी डिपेंड करेगा और आर पे भी। तो अगर ये तीनों पे डिपेंड करता है तो पूछा है प्रतिरोधकता कब परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो ये कब नहीं होगा, जब प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, ठीक है, प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर इसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका C वाला हो जाएगा, ठीक है भाई। ये प्रतिरोधकता कब परिवर्तन नहीं होगा, जब प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तन होने पर, ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के 3 तापदीप बल्ब A, B, C जिनके अनुमानतांक क्रमशः 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट दिए हैं, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, समांतर क्रम बोलते हैं। कौन सा क्रम बोलते हैं, समांतर क्रम। इनकी चमक कौन सा प्रकृति सत्य, यही क्वेश्चन सेम पूछा है, ठीक है, ग्रुप डी में पूछ चुका है। अब दोस्तों देखिए, अब यहाँ से कोरिलेट करिए, जो समांतर क्रम में हमारे घरों को वायरिंग होता है किस में होता है, समांतर क्रम में। जो घर में बल्ब लगा होता है किस में लगा होता है, समांतर क्रम में, ठीक है। जो घरों में वायरिंग होता है वो समांतर क्रम में होता है, और जो घरों में बल्ब पंखा सब लगा होता है किस में लगा होता है, समांतर क्रम में। अब दोस्तों बताइए आपके घर में, ठीक है, कौन सा बल्ब सबसे अधिक चमकेगा, जिसकी वोल्टता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, वही ना सबसे ज़्यादा चमकता है। अगर भाई 7 वाट का लगाएंगे और ये 10 वाट का लगाएंगे तो कौन सबसे ज़्यादा चमकेगा, 10 वाट वाला। 10 वाट वाला क्या होगा, सबसे अधिक चमकेगा। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए सभी बल्बों की चमक समान होगी, बिल्कुल नहीं होगी। सबकी कहाँ समान होगी, बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, बल्ब ए की चमक अधिकतम बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसका वाट कम है तो ये सबसे ज़्यादा क्यों चमकेगा।
कह रहा बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी। कह रहा बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, बिल्कुल हो सकती है। इसका 40 इसका 60 है, तो बी के अधिकतम हो सकता है ए की तुलना में, ठीक है। कह रहा बल्ब सी की चमक, ठीक है, बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी, सी की चमक बी की तुलना में कम होगी, ये बिल्कुल गलत है, अधिक होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होएगा, सी हो जाएगा। अगर दोस्तों इस किसमें पूछा था, समांतर क्रम में, अगर ये श्रेणी क्रम में पूछ देगा, ठीक है, श्रेणी क्रम दे दिया एग्जाम में, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो श्रेणी क्रम में जस्ट इसका उल्टा होगा, श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तब पूछेगा कौन अधिकतम चमकेगा, ठीक है। तो जिसका वाट कम होगा वो अधिकतम चमकेगा, और जिसका वाट अधिकतम होगा वो कम चमकेगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध कम से 2 ओम और 4 ओम है 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इसमें देखिए पूछा 4 ओम के प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, कितनी ऊष्मा क्षय होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये 6 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो हम जानते हैं V बराबर कितना होता है, IR होता है, कितना होता है, V बराबर IR। तो अगर यहाँ पर हम I का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, V/R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, V/R। अब V का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, अच्छा V का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, V का वैल्यू नहीं दिया, अच्छा दिया है 6 वोल्ट दिया है, कितना दिया है, 6 वोल्ट। और R का वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 6 ओम आया, तो यहाँ कितना रखेंगे, 6, यानी कट के कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, ठीक है, कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, यानी I का वैल्यू कितना निकल गया, 1 एम्पियर। अब इसमें पूछा है कि 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा होगी, तो H बराबर हम जानते हैं दोस्तों कितना होता है, I²RT होता है, कितना होता है, I²RT। और I का वैल्यू कितना निकला, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। R का वैल्यू अब देखिए ये 6 वाला नहीं रखेंगे, ठीक है, ये 6 वाला नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन में कह दिया है कि 4 ओम के प्रतिरोध में पूछा, किसमें पूछा है, 4 ओम के प्रतिरोध, तो यहाँ R का जगह कितना रखेंगे, 4 ही रखेंगे, ठीक है। और T का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया, 5 सेकंड दिया, तो कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, सी हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि केतली 220 वोल्ट पर प्रचालित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभुक्त करती है, इसके लिए किस अनुमतांक के फ्यूज तार का उपयोग करना चाहिए, यानी धारा का वैल्यू कितना होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों P किसके बराबर होता है, V गुणे I के, किसके होता है, V गुणे I के। तो I का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, P बटे कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, यही तो होगा, V इसके नीचे चला जाएगा। अब P का वैल्यू देखो यहाँ पर 1 किलोवाट दिया, कितना दिया, 1 किलोवाट। तो जब 1000 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1000 बन जाएगा, ये किसमें हो जाएगा, अब वाट में हो जाएगा। अब V का वैल्यू कितना दिया है, 220 वोल्ट, कितना दिया, 220 वोल्ट। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 50। अब भाग करेंगे, 11 चौक 44, कितना होगा, 11 चौक 44, यहाँ कितना बचेगा, 6, दशमलव लगाएंगे 60 हो जाएगा, और 11 पचे 55, ठीक है, फिर 5 बचेगा, 50 हो जाएगा, फिर 11 चौक 44, यानी 4.54 आ रहा है, यानी 4.5 से अधिक आ रहा है, तो हम कितना मान लेंगे, 5 एम्पियर मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 5 एम्पियर मान लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक पार्श्वक्रम को समांतर क्रम में संयोजित हो तो समान धारा प्रवाहित होगी। भाई समांतर क्रम में धारा कभी भी समान नहीं होती, वोल्टेज समान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। श्रेणी क्रम में धारा का वैल्यू क्या होता है, समान होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो सिरों पर विभवांतर होगा, समान विभवांतर होगा, तो अगर समांतर क्रम में विभवांतर का वैल्यू समान होता है। कह रहा है ये समांतर क्रम यानी पार्श्व क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में संयोजित हो तो सिरों पर विभिन्न विभवांतर, भाई विभवांतर क्या होंगे, समान होगी, ना कि विभिन्न, इसलिए भी क्या गलत है। तो कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विद्युत शक्ति की मात्रा को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत शक्ति यानी P जो होता है ये किसके बराबर होता है, V गुणे I की, यानी इसका वोल्ट हो जाएगा, इसका एम्पियर। तो कौन सा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन
ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अब किलोवाट घंटा ये व्यावसायिक यूनिट होता है। किलोवाट क्या होता है? शक्ति की व्यावसायिक यूनिट होता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों आज का सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा। तब तक के लिए धन्यवाद।